जैसे ही वो लड़की पैदा हुई उसने 2 जंगली सुअर उठाकर पूरे गांव में दौड़ लगा दी। उसके पिता के तो डर से पैरों तले जमीन ही खिसक गई। घबराकर लोगों को साथ लेकर उसके पीछे भागे। गांव के आखिरी छोर पर जाकर वो रुकी और बिना सोचे उन दोनों सुअरों को सीधे दीवार की तरफ फेंक दिया। दीवार टूट गई। पिता समझ नहीं पाए, रोए यहाँ से, फिर खुद को संभाल कर बोले, कमाल है मेरी बेटी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी ताकत और भी बढ़ती गई। 5 साल की उम्र में वो गांव के सारे बच्चों को एक साथ उठा लेती थी। 7 साल की हुई तो चिड़ियों के अंडे लेने पेड़ पर चढ़ी और पूरा पेड़ ही जड़ से उखाड़ लाई। समय बीता, वो एक नाजुक, शांत और सुंदर लड़की बन गई, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी। लेकिन उसकी ताकत वो अब भी वैसी ही थी, असामान्य, डरावनी। बचपन से ही उसने कोशिश की, धीरे चलने की, सामान संभाल कर पकड़ने की, खुद को नॉर्मल दिखाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई चीज टूट ही जाती। कभी कटोरा, कभी दरवाजे का फ्रेम। लोग उसे अजीब नजरों से देखते, सिवाय एक इंसान के। वो आदमी जानता था कि वो अलग है, फिर भी उसने कभी उसे जज नहीं किया। हर बार चुपचाप उसका किया हुआ नुकसान साफ कर देता और धीरे धीरे वो ही उसकी दुनिया बन गया। एक दिन वो आदमी सीमा से लौट रहा था। लड़की गेट पर खड़ी थी, बेचैन, बेसब्र। इंतजार नहीं हुआ तो उसने पूरा का पूरा रथ कंधे पर उठा लिया और दौड़ पड़ी। पीछे नौकरानियां चिल्ला रही थीं, रास्ते में लोग हैरान खड़े थे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। बस उसे जल्दी से उसके पास पहुंचना था। जब आदमी ने उसे देखा रथ उठाए हुए, वो बस मुस्कुरा दिया। कोई हैरानी नहीं, कोई डर नहीं। वो उसके पास आया, रूमाल निकाला और धीरे से उसके माथे का पसीना पोंछा। फिर हल्के से बोला, अगली बार आराम से आना, इतनी जल्दी भी क्या है। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। वही था जो उसे पूरी तरह समझता था। कुछ दिन बाद नया साल आया। वो अपने पिता के साथ राजधानी के बाजार गई। चारों तरफ भीड़, रौनक, शोर। वो एक शुगर पेंटिंग देख रही थी कि अचानक उससे कुछ टकरा कर गिर गया। जैसे ही वो झुककर उठाने लगी, पीछे से एक हल्की बेहुदा हंसी सुनाई दी। एक बिगड़ा हुआ रईस लड़का था जो अक्सर लड़कियों को परेशान करता और अपने परिवार की ताकत का घमंड करता। उसने लड़की को देखा और शरारत सूझ गई। लड़की ने उसे चेतावनी दी, सीधे रहो, लेकिन उसने सुनना जरूरी नहीं समझा। हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। बस यही गलती थी। लड़की ने झटके से उसे धक्का दिया और वो सीधा उड़ता हुआ बाजार की ऊंची दीवार में जा चिपका। पूरी भीड़ सन्न, कोई आवाज नहीं। लड़की खुद भी घबरा गई। उसे अंदाजा नहीं था कि फिर से कंट्रोल खो देगी। तभी एक रथ आकर उसके पास रुका। पर्दा उठा और वही आदमी सामने था। उसने दीवार पर चिपके हुए लड़के को देखा, फिर लड़की को। आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, चेहरा शांत। लड़का तुरंत चिल्लाने लगा, मुझे बचाइए, इसने जानबूझकर मुझ पर हमला किया। उसे यकीन था ये आदमी इंसाफ करेगा, लेकिन आदमी धीरे धीरे उतरा और दीवार की तरफ देखकर बोला, तुम थोड़ा टेढ़े लटक रहे हो। भीड़ हंसी रोक नहीं पाई। लड़के का चेहरा लाल हो गया। लड़की की आधी टेंशन वहीं खत्म हो गई। वो जानती थी जब तक वो उसके साथ है कोई परेशानी बड़ी नहीं। आदमी उसके पास आया, धीरे से बोला, ऐसे लोगों को अगली बार शहर के बाहर फेंक देना। लड़की ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ समय बाद उसे प्रधानमंत्री के घर एक फूलों की दावत में बुलाया गया। ये दावत प्रधानमंत्री की भतीजी ने रखी थी। राजधानी की सभी लड़कियों को बुलाया गया था। लड़की समझ गई थी ये सब उसके लिए ही है। भतीजी उस आदमी से प्यार करती थी और उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानती थी। उसके लिए लड़की बस एक खूबसूरत चेहरा थी, बिना शिष्टाचार, बिना काबिलियत के। लड़की को ऐसे कार्यक्रम पसंद नहीं थे, लेकिन मना करना मुमकिन नहीं था। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, कोशिश कर रही थी कि किसी की नजर उस पर न पड़े। तभी भतीजी उसके पास आई, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर नकली मुस्कान। ये लीजिए। जैसे ही लड़की ने कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया, भतीजी अचानक लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल उसने झूठा इल्जाम लगा दिया। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। नजरों में तिरस्कार था, घृणा थी, उन सब के लिए। वो लड़की हमेशा एक आउटसाइडर ही थी और इस बार लग रहा था तूफान अभी शुरू हुआ है।